कोका कोला के विज्ञापन में ऋतिक रोशन के साथ डिनर का वादा करने वाली कंपनी 15 साल बाद फंस गई है। चंडीगढ़ की शिखा मोंगा ने कोका कोला के खिलाफ केस दर्ज करवाया। साल 2000 में कोका कोला के कॉन्टेस्ट में शिखा ने ऋतिक रोशन के साथ रोमांटिक डिनर का मौका जीता था। कॉन्टेस्ट था, वो जीत गई थी, लेकिन कंपनी ने डिनर करवाया नहीं। निराश होकर शिखा ने कोका कोला इंडिया पर 2.5 करोड़ रुपए के हर्जाने का मुकदमा दर्ज किया। सुनिए पूरी कहानी शिखा की जुबान। आज से 15 साल पहले ऋतिक की फर्स्ट मूवी आई थी जब कहो ना प्यार है। उस टाइम पे कोका कोला इंडिया ने उनके साथ एक डील प्रॉब्ली किया था जिसके अंदर एड्स आ रहे थे कि आपको कोक की बॉटल्स के क्राउन्स के नीचे प्राइजेस थे, जिसमें फर्स्ट प्राइज था डिनर, रोमांटिक डिनर विद ऋतिक रोशन। सो मैंने भी वो ऑफर को देख के मैंने इतने सारे उनकी क्रेट्स पे क्रेट्स खरीदने स्टार्ट कर दिए कि मुझे तो नहीं लगा था ऐसा कुछ होएगा। मुझे लगा पोस्टर्स मिल जाएंगे तो, लेकिन जब ये प्राइज निकला तो मैं काफ़ी शॉक्ड हो गई। तो उसके बाद इनके ऑफिस जाके मैंने उनको दिखाया कि मेरा ऐसा प्राइज़ आया है, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने फिर मुझे एक वर्बल तरीके से बोल दिया 5 लाख तो इसे कोई भी दे देगा, इस तरीके से। तो मैंने लेकिन मना कर दिया कि नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ऋतिक से मिलना है। मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी उनकी। तो उसके बाद फिर उनके हेड ऑफिस हमने लेटर भेजा, तो वहाँ से हम लोगों ने मतलब हमें बहुत टाइम रिप्लाईज आए और हमने भेजा, फिर वो लोग हमें टालम टोल करते रहे। फिर इवेंचुअली 3 साल वेट करके मैंने केस किया। तो अब रजिस्टर हुआ है, अभी 1-2 तारीखें पड़ भी चुकी हैं कोर्ट में। क्या किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आपको कोर्ट से और कोका कोला से? देखिए मुझे अगेन जैसे मैंने आपको बताया कोर्ट्स के बारे में इतना आइडिया नहीं है, पर मुझे ये पता है कि अभी उनको 3 चांस मिल चुके हैं, उन्होंने रिप्लाई फाइल करना है एंड रिगार्डिंग दिस केस ओनली। तो उन्होंने उसके तारीख पे तारीख वो लेते जा रहे हैं किसी ना किसी बहाने से एवरी टाइम। कभी उनका लॉयर बीमार हो जाता है, कभी उनको पास तैयारी नहीं होती है, तो उनकी ये सारी चीज़ें चल रही हैं अभी। तो आपने सूट फॉर डैमेजेस का केस फाइल किया है। किसी तरह से आपकी उस टाइम पे, बिकॉज आप एक स्टूडेंट थी तब, आपकी इमेज पे भी फ़र्क पड़ा जिसको लेके आपने केस फाइल किया? अपने कॉलेज में सब में बताना स्टार्ट कर दिया, फ्रेंड्स में। मेरी फ्रेंड्स एक्साइटेड हो गए, उन्होंने आगे अपने बताया, ऐसे करके ना पूरे कॉलेज में मैं स्टार बन गई थी। और सबको था कि ये ऋतिक से मिलेगी, जेलस थी लड़कियां मुझसे बहुत। और वो कुछ लड़कियां तो मुझे जानती भी नहीं थी, वो मेरी फ्रेंड्स बनना चाहती थी। तो वो मेरे पास पोस्टर्स लेके आती थी, इतने करीब इतने पोस्टर इकट्ठे हो गए थे कि आप ऋतिक से साइन करा के आना। तो मतलब जब ये नहीं हुआ तो मुझे ना सब पूछने लग गए। 1 महीना 2 महीने बाद लड़कियां पूछने लगी क्या बात है, अभी तक गए नहीं हो। फिर उसके बाद 6 महीने बाद तो मजाक उड़ना शुरू हो गया। मुझे बोलने लगे आते जाते, जब मैं जा रही होती थी पीछे से कोई बोलता था खाना बड़ा टेस्टी होगा, कैसा था, इस तरह से ना मैं काफ़ी टाइम तो कॉलेज अवॉइड करती थी जाना, ताकि मेरे पे लोग हंसे ना। और जब तक मैंने कॉलेज नहीं छोड़ा, ये मतलब ख़त्म नहीं हुआ मेरा कॉलेज, ये चीज़ें चलती नहीं हैं। बिल्कुल। और अब आपने कितने का हर्जाना आप डिमांड कर रहे हो कंपनी से, और अब आप क्या चाहते हो? देखिए हर्जाना एज ऑन पेपर है 2.5 करोड़ का केस है ये। और अब मैं चाहती हूँ कि जो उन्होंने गलत किया है, अपनी सेल्स कितनी करी हैं इस तरीके से, तो ज़रा वो भी उनको पता चले कंज्यूमर को उल्लू बनाना क्या होता है। तो मेरा यही होप है कि जुडिशरी में पूरा फेथ भी है कि जल्दी होएगा अब कुछ। तो अगर अब वो आपको ऋतिक रोशन से मिलवा दें तो क्या आप सेटिस्फाइड होंगी? अब क्या करना है, ऋतिक अब वो चाम ही नहीं रहा है, ना वो क्रेज रहा है, ना मैं बच्ची हूँ, तो वो चीज़ें नहीं रही हैं जो पहले थी। तो अब कोई ये मेरे मन में अब रहा ही नहीं है।